यह रात का शांत समय है, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है। दिन की सारी आवाजें थम रही हैं और इस खामोशी में मैं तेरे पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, आज के पूरे दिन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। उस हर सांस के लिए धन्यवाद जो तूने मुझे दी, उस हर कदम के लिए धन्यवाद जहां तूने मेरा मार्गदर्शन किया। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि आज मैंने कोई गलती की, यदि मेरे विचारों, मेरे शब्दों या मेरे कार्यों से तेरा दिल दुखा हो, तो मुझे क्षमा कर दे। अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे, ताकि मैं शांति के साथ इस रात में प्रवेश कर सकूं। हे प्रेमी पिता, आज के दिन में जो भी बोझ मेरे मन में जमा हो गया है, मैं उसे तेरे चरणों में रखता हूं। हर चिंता, हर डर, हर परेशानी, सब कुछ मैं तुझे सौंप देता हूं, क्योंकि तूने कहा है कि जो थके मांदे और बोझ से दबे हैं वे तेरे पास आएं और तू उन्हें विश्राम देगा। प्रभु, इस रात मेरे मन को अपनी शांति से भर दे, मेरे हृदय की हर बेचैनी को शांत कर दे, मेरे विचारों को स्थिर कर दे, ताकि मैं बिना किसी डर के, बिना किसी चिंता के तेरी उपस्थिति में विश्राम कर सकूं। हे पिता परमेश्वर, जब मैं सोने जाऊं तो अपने स्वर्गदूतों को मेरे चारों ओर तैनात कर दे, मेरे घर के चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर दे। किसी भी बुराई को, किसी भी खतरे को मेरे पास आने न दे। हे प्रभु यीशु, मेरे परिवार को अपनी सुरक्षा में रख, हर सदस्य को अपनी शांति से भर दे। जो भी इस समय सो रहे हैं उन्हें गहरी और शांत नींद दे, और जो भी परेशान हैं उनके मन को शांति दे। पिता, धन्यवाद कि आज तूने मेरी रक्षा की, धन्यवाद कि तूने मुझे हर दुर्घटना, हर खतरे और हर बुराई से बचाया। कई बार मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन तू मेरे लिए ढाल बनकर खड़ा रहा। हे जीवित परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई अधूरा काम है तो प्रभु तू उसे अपने हाथों में ले ले। जहां मैं असहाय हूं वहां तू सामर्थी बन, जहां मैं कमजोर हूं वहां तू मेरी शक्ति बन। प्रभु, इस रात मेरे सपनों को भी आशीष दे। यदि तू मुझसे किसी बात के बारे में कहना चाहता है तो मेरे हृदय को तैयार कर, मुझे अपनी आवाज सुनने की संवेदनशीलता दे। हे पिता परमेश्वर, मेरे मन से हर प्रकार का भय निकाल दे। भविष्य की चिंता, कल की चिंता, सब कुछ मैं तुझे सौंपता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा कल तेरे हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु यीशु, जब मैं इस रात अपनी आंखें बंद करूं तो मुझे तेरी उपस्थिति का एहसास हो, मुझे यह विश्वास हो कि तू मेरे साथ है, तू मेरे पास है और तू मेरी रक्षा कर रहा है। पिता, मेरे शरीर को विश्राम दे, मेरी थकान को दूर कर, मेरी हर कमजोरी को दूर कर, ताकि जब मैं सुबह उठूं तो नई शक्ति और नई आशा के साथ उठ सकूं। हे प्रेमी परमेश्वर, यदि कोई मेरे विरुद्ध बुराई की योजना बना रहा है तो प्रभु उसे निष्फल कर दे। हर बुरे इरादे को समाप्त कर दे, हर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर कर दे। प्रभु, मेरे घर को अपनी उपस्थिति से भर दे। यह स्थान तेरी शांति का स्थान बने, यहां केवल तेरी उपस्थिति का राज हो। हे पिता, मैं अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जहां भी वे हैं उनकी रक्षा कर, उन्हें अपनी शांति में रख। धन्यवाद प्रभु कि तूने आज मेरा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद कि तूने मुझे संभाला। धन्यवाद कि तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज की रात मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं सुरक्षित हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। मैं निडर हूं क्योंकि तू मेरी ढाल है। मैं शांत हूं क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, मेरे हृदय को अपने प्रेम से भर दे, मेरे मन को अपने वचन से भर दे, मेरी आत्मा को अपनी उपस्थिति से भर दे। पिता परमेश्वर, यदि यह रात मेरे लिए विश्राम की रात है तो इसे शांति से भर दे, और यदि यह रात मेरे लिए नई शुरुआत की तैयारी है तो मुझे तैयार कर। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस दिन के लिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस रात के लिए, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को पूरी तरह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी सांसें तेरी हैं, मेरा जीवन तेरा है, मेरा भविष्य तेरा है। आज हम भारी मन के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। हम अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए खड़े हैं जो इस समय दुख में हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं, जो रातों को सो नहीं पा रहे, जिनकी आंखों में आंसू है और दिल में दर्द है। प्रभु, तू उन्हें देख रहा है, तू उनकी आहें सुन रहा है, और आज हम विश्वास के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने धरती पर रहते हुए बीमारों को चंगा किया, तूने अंधों को दृष्टि दी, तूने लंगड़ों को चलाया, तूने टूटे दिलों को जोड़ा। आज भी तू वही है, तेरा सामर्थ कभी नहीं बदला। इसलिए प्रभु, जिनके शरीर में बीमारी है उन पर अपना चंगाई का हाथ रख दे।
हर दर्द को शांत कर दे, हर बुखार को उतार दे, हर बीमारी की जड़ को अपने नाम की शक्ति से उखाड़ दे। हे स्वर्गीय पिता, जो लोग अस्पतालों में हैं, जो दवाइयों पर निर्भर है, जो रिपोर्ट के इंतजार में डर रहे हैं, प्रभु उनके दिलों में अपनी शांति भर दे। डॉक्टरों को बुद्धि दे, नर्सों को करुणा दे और हर उपचार को सफल बना। प्रभु जो लोग मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो चिंता और डर से घिरे हैं, जो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, उन्हें अपनी अद्भुत शांति दे, उनके मन को स्थिर कर दे, उनके विचारों को सकारात्मक बना, हर नकारात्मक सोच को दूर कर, हर निराशा को आशा में बदल दे। हे प्रेमी पिता, जो लोग आर्थिक परेशानी में हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, उनके लिए रास्ता खोल दे, उनके जीवन में नए अवसर ला, उनकी जरूरतों को पूरा कर, उन्हें यह एहसास दिला कि तू उनका प्रदाता है। प्रभु यीशु, जो लोग रिश्तों में टूटन का सामना कर रहे हैं, जिनके घरों में कलह है, जिनके दिलों में करवाहट है, वहां मेल मिलाप ला, वहां प्रेम ला, वहां समझदारी ला, हर टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे, हर दूर हुए दिल को पास ले आ। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जो अंदर ही अंदर रोते हैं, प्रभु उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा, उन्हें महसूस होने दे कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है, तू उनके पास है। प्रभु जो लोग आत्मिक रूप से कमजोर हैं, जिनका विश्वास डगमगा रहा है, जिनकी प्रार्थनाएं ठंडी पड़ गई हैं, उन्हें फिर से आग से भर दे, उन्हें फिर से जीवित विश्वास दे, उनके अंदर नई आशा जगा, नई शक्ति दे। हे जीवित परमेश्वर, हर दुखी हृदय को सांत्वना दे, हर रोती हुई आंख को पोंछ दे, हर टूटे हुए आत्मा को जोड़ दे। जहां निराशा है वहां आशा भर दे, जहां अंधकार है वहां प्रकाश दे, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य दे। प्रभु हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो किसी अपने को खो चुके हैं, जिनके घर में शोक है, जिनके दिल में खालीपन है। पिता उन्हें अपनी गोद में ले ले, उन्हें अपनी शांति दे जो सारी समझ से परे है। हे पिता, जो लोग इस समय प्रार्थना करने की ताकत भी नहीं रखते, जो शब्दों में अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पा रहे, प्रभु तू उनके दिल की भाषा समझता है, तू उनकी खामोश पुकार सुनता है। उनके लिए स्वयं मध्यस्थता कर, उन्हें संभाल ले। प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है। इसलिए हम तेरे पवित्र नाम में घोषणा करते हैं कि हर बीमारी भागे, हर दुख दूर हो, हर बंधन टूटे। हे पिता परमेश्वर, दुखी और परेशान लोगों के जीवन में नई सुबह ला, उनके जीवन में नई शुरुआत दे। उन्हें वह आनंद दे जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता, उन्हें वह शांति दे जो दुनिया नहीं दे सकती। प्रभु हमें भी ऐसा हृदय दे कि हम दुखियों के लिए सहारा बन सकें, बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले बन सकें, परेशान लोगों के लिए आशा का स्रोत बन सकें। हमें अपने प्रेम का माध्यम बना। हे दयालु परमेश्वर, आज हम हर दुखी और बीमार व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू उन्हें छू, तू उन्हें बदल, तू उन्हें नया कर। जहां डॉक्टर असमर्थ है वहां तू सामर्थी बन, जहां इंसान हार मान लेते हैं वहां तू चमत्कार कर। हम विश्वास करते हैं कि तू अभी भी काम कर रहा है, हम विश्वास करते हैं कि तू अभी भी चंगा कर रहा है, हम विश्वास करते हैं कि तू अभी भी दिलों को जोड़ रहा है। हे पिता, दुखी लोगों के जीवन में मुस्कान वापस ला, बीमारों के जीवन में स्वास्थ्य ला, परेशान लोगों के जीवन में शांति ला। हम फिर से तेरे सामने खड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आशा केवल तुझ में है। दुनिया के पास सीमित उत्तर है, लेकिन तेरे पास अनंत सामर्थ्य है। इंसान थक सकता है, डॉक्टर हार मान सकते हैं, मित्र दूर हो सकते हैं, लेकिन तू कभी थकता नहीं, तू कभी हार दूर नहीं होता। हे प्रभु यीशु, अभी इस क्षण जहां जहां कोई बीमार बिस्तर पर पड़ा है वहां अपनी उपस्थिति भेज दे। जो दर्द से करा रहा है उसके शरीर को छू ले। जो कैंसर, शुगर, हृदय रोग या किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, प्रभु उसके शरीर में अपनी चंगाई की आग प्रवाहित कर। हर संक्रमित कोशिका को नया कर, हर सूजे हुए अंग को सामान्य कर, हर टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे। हे पिता, जो लोग महीनों से इलाज करा रहे हैं और फिर भी सुधार नहीं देख पा रहे, उनके विश्वास को मजबूत कर, उन्हें निराश न होने दे, उन्हें याद दिला कि तू उनके साथ है। हर रिपोर्ट से ऊपर तेरा अंतिम निर्णय है, हर निदान से ऊपर तेरा वचन है। प्रभु, जो लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, अवसाद, घबराहट, अनिद्रा, आत्महत्या के विचार, प्रभु उनके मन में अपनी ज्योति जला दे। हर अंधकार को अपने प्रकाश से भर दे, हर झूठे विचार को अपने सत्य से बदल दे। उन्हें जीने की इच्छा दे,
उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे। हे प्रेमी पिता, जो लोग आर्थिक रूप से टूट चुके हैं, जिनकी जेब खाली है और दिल डर से भरा है, उनके लिए नया रास्ता खोल दे। उन्हें काम दे, उन्हें अवसर दे, उन्हें सम्मानजनक आय दे। उनके घरों में रोटी की कमी न हो, उनके बच्चों की जरूरतें पूरी हो। प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बीमार बच्चों के लिए रो रहे हैं, जो बच्चे अपने माता पिता की हालत देखकर डर गए हैं, प्रभु उस पूरे परिवार को शांति दे। उनके घर में चमत्कार कर डॉक्टरों को सही उपचार का मार्ग दिखा। हे पिता परमेश्वर, जो लोग रिश्तों के दर्द में हैं, जिनका विवाह टूटने के कगार पर है, जिनके घर में लगातार झगड़े हैं, वहां मेल मिलाप की आत्मा भेज। कठोर हृदय को कोमल बना, गलतफहमियों को दूर कर। प्रभु, जो लोग इस समय अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जो चुपचाप रोते हैं, उनके कमरे में अपनी उपस्थिति से भर दे। उन्हें गले लगा, उन्हें महसूस होने दे कि वे मूल्यवान हैं, वे प्रिय हैं, वे तेरे लिए अनमोल हैं। हे जीवित परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो विश्वास खो चुके हैं, जो कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु, उनके दिल में फिर से आशा की लौ जला। उन्हें एक संकेत दे, एक गवाही दे, एक चमत्कार दे, ताकि वे जान सके कि तू अभी भी जीवित है। प्रभु यीशु, हर दुखी व्यक्ति के जीवन में नई सुबह ला। जहां रात लंबी हो गई है, वहां सूरज उगा दे। जहां आंसू बह रहे हैं, वहां हंसी वापस ला। जहां डर है, वहां निर्भयता दे। हे पिता, हमें भी करुणा से भर दे, ताकि हम दुखियों के लिए सहारा बन सके, बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले बन सके, परेशान लोगों के लिए आशा का दीपक बन सके। हमें केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि मदद करने वाले बना। प्रभु, हर अस्पताल के कमरे में तेरी उपस्थिति हो। हर घर में जहां कोई बीमार है, वहां तेरी शांति हो। हर सड़क पर जहां कोई निराश चल रहा है, वहां तेरी आशा हो। हे दयालु परमेश्वर, हम हर दुखी, हर बीमार, हर परेशान व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू उन्हें संभाल, तू उन्हें चंगा कर, तू उन्हें उठा। जहां मानव सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, वहां तेरी महिमा प्रकट हो। आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं, दुख अंतिम शब्द नहीं है, बीमारी अंतिम निर्णय नहीं है, परेशानी स्थायी नहीं है। तेरा प्रेम स्थायी है, तेरी दया नई है, तेरी शक्ति असीम है। हे पिता परमेश्वर, हर टूटे दिल को जोड़ दे, हर कमजोर शरीर को सामर्थ्य दे, हर परेशान मन को शांति दे। उन्हें यह एहसास हो कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। आज मेरा हृदय आंसुओं से भरा है, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के हैं। प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली, तूने हमारी आहों को अनसुना नहीं किया, तूने हमारी चुप प्रार्थनाओं को भी सुना। जब शब्द खत्म हो गए थे, तब भी तू हमारे दिल की भाषा समझ रहा था। हे मेरे प्रेमी पिता, कितनी रातें हमने जाकर बिताई, कितनी बार हमने तुझे पुकारा, कितनी बार हमने कहा, प्रभु अब बस तू ही है। और आज हम गवाही देते हैं कि तूने सचमुच सुन लिया। तूने हमारे टूटे हुए मन को संभाला, तूने हमारे बिखरे हुए जीवन को जोड़ना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह, जब हालात हमारे खिलाफ थे, तब तू हमारे पक्ष में खड़ा था। जब दरवाजे बंद हो रहे थे, तब तू हमारे लिए नया रास्ता बना रहा था। हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन तू काम कर रहा था। हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तू योजना बना रहा था। पिता, धन्यवाद कि तूने हमें निराशा में डूबने नहीं दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे विश्वास की लौ बुझने नहीं दी। जब हमारा दिल हार मानने लगा, तब तूने हमें फिर से खड़ा किया। जब हमने कहा अब नहीं हो सकता, तब तूने कहा मैं कर सकता हूं। हे प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं कि तू विश्वास योग्य है। तूने जो वादा किया, उसे तू पूर्ण करता है। तेरी समय सारिणी पर भरोसा करना हमने सीखा, तेरी इच्छा को स्वीकार करना हमने सीखा। हे जीवित परमेश्वर, धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हमारे अंदर डाली। परिस्थितियां शायद अभी पूरी तरह नहीं बदली, लेकिन हमारा दिल बदल गया है। अब हम डरते नहीं, क्योंकि हमें पता है कि तू हमारे साथ है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो तूने हमें दी। कितनी बार तूने अनदेखे खतरों से बचाया, कितनी बार तूने हमें दुर्घटनाओं से दूर रखा। हमें पता भी नहीं चला, लेकिन तू ढाल बनकर खड़ा रहा। प्रभु यीशु, धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हर सुबह नया होता है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी खत्म नहीं होता। धन्यवाद उस क्षमा के लिए जो हमारी हर गलती को मिटा देती है। हे पिता, आज मैं अपने पूरे जीवन को तेरे सामने रखता हूं। मेरी कमजोरियां, मेरी असफलताएं, मेरे डर, सब कुछ। और मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे ठुकराया नहीं, तूने मुझे अपनाया। प्रभु, जब मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं, तब तू मेरे साथ था। जब मैंने सोचा कि कोई नहीं समझता, तब तू मुझे पूरी तरह समझ रहा था।
जब मैंने सोचा कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ जा रही है, तब तू स्वर्ग में मेरे लिए काम कर रहा था। हे प्रेमी पिता, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्यवाद मेरी रोजी रोटी के लिए। हर छोटी बड़ी आशीष तेरी देन है और आज मैं उन्हें पहचानता हूं। प्रभु यीशु, यदि कभी मैंने अधीरता दिखाई, यदि कभी मैंने शिकायत की, तो मुझे क्षमा कर। आज मैं समझता हूं कि तू हर बात को मेरे भले के लिए कर रहा था। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि तूने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे दर्द को गवाही में बदलना शुरू किया। जो कल हमारी कमजोरी थी, आज वही हमारी ताकत बन रही है। हे प्रभु, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब मुझे डर नहीं, क्योंकि तूने साबित कर दिया कि तू सुनता है, तू जवाब देता है, तू देर नहीं करता। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि तूने हमारे लिए रास्ता बनाया। धन्यवाद कि तूने हमें नई शुरुआत दी। हे स्वर्गीय पिता, आने वाले दिनों में भी हमें ऐसा ही विश्वास दे। जब नई चुनौतियां आए तो हमें याद रहे कि तू पहले भी हमारे साथ था और आगे भी रहेगा। मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मुझे ऐसा बना कि मैं दूसरों के लिए आशा बन सकूं, जैसे तूने मेरे लिए किया। आज मेरा हृदय गा रहा है। आज मेरी आत्मा तेरा धन्यवाद कर रही है। आज मेरा जीवन तेरी भलाई की गवाही दे रहा है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमें नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें उठाया। मैं तुझे सारी स्तुति देता हूं। मैं तुझे सारी महिमा देता हूं। मैं तुझे अपना पूरा जीवन देता हूं और मैं यह सब कुछ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगता और धन्यवाद करता हूं। आमीन, आमीन।